हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर चल रहा है। उसमें हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेश को लाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, कितना बल कार्य करता है और कब महत्तम बल कार्य करता है, अलग अलग केस निकाल कर हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आप पीछे के जो 3 वीडियो हों वो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कोई धारावाही चालक तार, अब धारावाही चालक तार में आवेश का प्रवाह होता ही है, तो उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में लाएँगे तो कौन-सा बल लगेगा उसको भी हमने बता दिया है। अब हम देखेंगे जब कोई हम चुंबकीय क्षेत्र है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम आवेश को लाते हैं तो उसके साथ क्या-क्या होता है, ठीक है? तो वो बल तो कार्य करता है, बल कहाँ से आता है वो भी हम देखेंगे। तो आवेश को हम लंबवत प्रवेश कराते हैं, तो जब लंबवत प्रवेश कराएँगे तो आपका कंडीशन आपको मालूम है, चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर सबसे ज़्यादा बल कार्य करता है। आपको चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर सबसे ज़्यादा बल कार्य करता है। तो हम देखेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो किस प्रकार गति करता है, उस गति की दिशा, तो दिशा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में रहने वाला है। इसमें जो आपका दिशा है, अगर दिशा की जानकारी अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा तो ये आपका टॉपिक बहुत ही ईजी बन जाएगा, ठीक है? तो हम आपको इसी को समझाने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक भी आपको पूरी तरह से क्लियर कराने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है? तो अगर हम एक आपको पहले समझाते हैं, थोड़ा-सा टॉपिक से बाहर की ओर समझाते हैं कि ये देखिए क्या है, ये आपका जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण है, ठीक है? ये निरूपण है, ये चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण है। तो हम इस निरूपण को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो निरूपण को समझने के लिए हमने जैसे कि लिखा है आपको कि ये जो आपका क्रॉस है, इसे हम कागज़ तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है? जैसे कि कोई आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये आपका हो गया, इधर आपका ऐसे क्रॉस है, ठीक है? ये क्रॉस है आपका, ये आपका बिंदु साइड, ये आपका तीर है, कोई तीर है, ठीक है? इधर क्रॉस है, ये तीर है आपका। जब इस तीर को आप पकड़ कर, ठीक है? पकड़ कर ऐसे आप पकड़िए, मतलब कि आप इमेजिन करिए कि आप अपने ओर लेके आ रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा आपके ओर रहेगा और ये वाला हिस्सा आपके पीछे रहेगा। तो आपको जो दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा, ठीक है? ये वाला हिस्सा, मतलब वही आवेश की गति की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक फ़ॉर्मूला, आपको एग्जांपल द्वारा समझा रहे हैं। आप पेन ले लीजिए, पेन का जब आप हिस्सा पकड़ेंगे, जिस ओर लिखते हैं आप, आपका जो जो लिखने वाला अक्ष रहेगा, उसे आप अपनी ओर लेके आइएगा तो बिंदु दिखाई देगा, ठीक है? ये बिंदु, जैसे कि तीर आपका हो गया, ये तीर को, इस वाले हिस्से को आप, इधर आपका क्रॉसिंग है, इधर आपका जो है कुछ भी नहीं है, इधर आपका बिंदु टाइप है। तब इसे आप अपने ओर लेके आएँगे तो क्या होगा, एक आपको जो है बिंदु दिखाई देगा। तो आपका क्या है, कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है? ये जो बिंदु है कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे कि आप, अगर ये आपका जो है कागज़ है, कागज़ के अंदर कागज़ के अंदर अगर आप डीप कर रहे हैं, ठीक है? अगर कागज़ के अंदर डीप करेंगे तो ये भी लंबवत है। जैसे कि अगर पेन को लेकर आप सीधे खड़े पेन को अंदर की ओर लेके जा रहे हैं, तो ये भी लंबवत है, लेकिन कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अगर अंदर की ओर रहेगा, ठीक है? कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर रहेगा तो आपको दिखेगा क्या? आपका जो तीर रहेगा, ये देखिए आपका तीर है, इसे आप अंदर कागज़ के अंदर की ओर लेके जाएँगे तो ये आपको क्रॉस दिखेगा। बाहर से आपको क्रॉस ही दिखेगा ना, कि आप वही एग्ज़ामिन करने की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि अगर आप तीर ले लीजिए, इस वाले हिस्से को, अब देखिए ये जो क्रॉसिंग वाला कैसे कब दिखेगा, इस वाले हिस्से को आप दूर लेके जाइए, अपने से दूर लेके जाइएगा तो ये वाला आपका पीछे वाला हिस्सा दिखेगा। उसी प्रकार इसमें जब आपका कागज़ है, कागज़ के अंदर इस वाले हिस्से को आपका जो है, इस वाले हिस्से को
इस वाले हिस्से को आपके कागज़ के अंदर डीप करेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा। ये भी लंबवत आप डीप करेंगे, लंबवत डीप करेंगे ना तो आपका क्रॉसिंग दिखेगा। अगर इस वाले हिस्से को आप ऊपर की ओर लेके आएँगे, आप इस वाले हिस्से को ऊपर की ओर लेके आएँगे तो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा ना, ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा तो इसे बिंदु त्वरक, मतलब आप कह सकते हैं जब कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा तो ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब जब कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा तब ये वाला हिस्सा दिखेगा, ठीक है। तो यही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी आपको टॉपिक पर हम आते हैं। जैसे कि आप कागज़ के तल के लंबवत आप समझ जाइए कि जब हम आवेश को लंबवत ही प्रवेश कर रहे हैं। अब आवेश को हम एक तीर मान लेते हैं और इसमें एक और बिंदु रहता है और एक और क्रॉसिंग रहता है। जब हम कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर बिंदु को लेके जाते हैं तो हमें ये क्रॉसिंग दिखाई देता है। तब दोस्तों आपको यही समझाने की कोशिश है पूरी तरह कि आपका जो कागज़ के तल के लंबवत अगर आपका रहेगा तो ये आपका निरूपण रहेगा और कागज़ के तल तल के लंबवत बाहर की ओर रहेगा तो आपको ये बिंदु दिखाई देगा। तो ये आपको बस समझाने की कोशिश है कि अगर डीप कागज़ के अंदर आप डीप करेंगे इस बिंदु को, ये वाला आपका हो गया तीर, ये हो गया बिंदु, अंदर डीप करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। अगर हम इसे बाहर की ओर लेके आएँगे तो आपको ये दिखाई देगा, तो इसे हम कहेंगे कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर और कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। अब हम समझते हैं, थोड़ा-सा टॉपिक पर आते हैं। तो हम आवेश को कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में हम लंबवत प्रवेश करते हैं तो चुंबकीय बल कार्य करता है F बराबर QVB sin थीटा, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसे हम सूत्र में सदिश रूप में लिखते हैं तो V क्रॉस B हो जाता है। ये आपका फार्मूला रहता है, ठीक है। अगर sin थीटा अगर लंबवत, आपको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश जो प्रवेश कर रहा है वो लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो थीटा बराबर 90, तो ये होगा F बराबर QVB। अब हम समझते हैं थोड़ा-सा इसे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो निरूपण टाइप आपका बना है, ये आपको समझने की कोशिश करना है। तो ये आप मान लीजिए कि क्रॉसिंग वाला जो पूरा भाग है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब ये बिंदु वाला भाग कोई आपका, ये बिंदु वाला जो भाग होगा ये आपका आवेश होगा, ठीक है। ये क्या होगा? आवेश है। आवेश कोई ऐसे गतिज, अब देखिए आपको जो है फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया आपका आवेश, ठीक है। आवेश आपका आया, पहले ऐसे गति किया, इस प्रकार गति किया, ठीक है। अब इस प्रकार गति किया आपका जो आवेश, तो ये जो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो वृत्ताकार गति करता है, जैसे कि हमने बनाया हुआ है कि ऐसे आया तो ऐसे पूरा वृत्ताकार गति करेगा और ये लंबवत ही आपका जो आवेश गति कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये आप जो कागज़ ले लीजिए, कागज़ के तल के लंबवत आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर है? कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब ये समझ लीजिए कि कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक है। ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये बिंदु है, ये आप कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर डीप करिए इसे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो आप मान लें आपकी जो आवेश की दिशा है, ये आवेश की दिशा कितने 90 कोण बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। मतलब हम कह सकते हैं लंबवत प्रवेश कर रहा है ये आपका। तो ये आप समझ गए ना? इधर आपका जो कोई भी आवेश पहले आता है तो इस प्रकार गति किया, इधर गया, तो आपको इसमें समझना है दिशा। तो इसमें जो आपका हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में आपकी जो 5 उँगलियाँ हैं, उसमें से 4 उँगलियाँ आपकी जो है धारा की दिशा बताती है और जो 5वीं उँगलियाँ अंगूठा जो है आपका बल बताता है, बल की दिशा बताता है, ठीक है। अगर तो आपको एक बल की दिशा अगर आपको पता करना है अच्छी तरह से, तो जैसे ये आवेश है, पहले v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। आवेश कोई क्या है? v वेग से गति कर रहा है। तो ये आवेश को सबसे पहले आप ऐसे हुआ, तो ये आप सूत्र से करेंगे। एक ट्रिक है आपके लिए कि ये भी आप पाँचों उँगलियों को सबसे पहले आप जिस ओर भी है उसी ओर कर दीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए पहले इस बगल कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया? इधर आपका अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा आपका है और इधर उँगलियाँ हैं और आपका भी जो है जिस ओर है उस ओर पाँचों उँगलियों को करना है।
फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को बी ओर जो जो है इधर मोड़ देना है, ठीक है, अंदर की ओर मोड़ देना है। भी आपका इस ओर है और चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो हम कागज के तल के लंबवत जब अंदर की ओर इसे घुमाएंगे तो अंगूठा आपका ऊपर हो जाएगा। तो मतलब कि एक बल कहाँ कार्य करेगा, अंदर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, इसमें बल ऊपर की ओर। इसी प्रकार जब यहाँ पर आवेश रहता है, कोई आवेश आपका जो है इस प्रकार गति किया तो ये भी लंबवत रहेगा, ठीक है। तो आपका एक आवेश, फिर आपका जैसे कि आवेश इधर से आया, फिर आपका वृत्ताकार गति कर रहा है, तो आवेश आपका इस बगल है, आपका भी वेग से गति कर रहा है, तो भी जिस बगल है आपका इस ओर उंगली करेंगे, आपकी पांचों उंगलियां इस ओर रहेगी, इस ओर, ठीक है, पांचों उंगलियां इस ओर। फिर आपका बी आपको अंदर की ओर घुमाना है, ठीक है, अंदर की ओर जब घुमाएंगे तो आपका जो बल लगेगा इस ओर लगेगा, ठीक है, तो अंगूठा आपका इस ओर आ जाएगा। आप जब हाथों से एग्जामाइन करेंगे तब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जब ये वृत्ताकार कोई आवेश गति करता है वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपके जितने भी बल होते हैं, अंगूठा जो होता है वो अंदर की ओर होता है, इधर भी अंदर की ओर रहेगा। आपका जब आवेश इस बगल गति करेगा तो अंगूठा इस बगल आपका आ जाएगा और आवेश इस बगल तो ऊपर की ओर, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपको जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो एक बल कार्य करता है, जो कि बल जो है सेंटर की तरफ कार्य करता है। बल जो है अंगूठा जो है हमेशा आपका जो है सेंटर की ओर रहता है, ठीक है। ये आपका केंद्र की तरफ रहता है, तो वृत्ताकार गति कर रहा है और केंद्र की ओर तरफ है। तो आपको एक समझने की कोशिश कराता हूँ कि आपका जो कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, यम द्रव्यमान की वस्तु है, भी वेग से एक वृत्ताकार गति करता है, ठीक है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार गति करता है, आर त्रिज्या का आर त्रिज्या की वृत्ताकार गति करता है, कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है। तो ये गति करने के लिए जो है इस सेंटर पर बल लगाता है, सेंटर पर एक बल कार्य करता है, तो वो बल जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ठीक है। ये बल कौन सा होता है, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल आपका आवश्यक होना चाहिए कि वृत्ताकार गति करने के लिए, कोई भी वस्तु हो, यम द्रव्यमान की वस्तु हो, अगर वृत्ताकार गति कर रहा है तो अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे पीछे आप जो है आपका एक एग्जाम्पल है आपका एकदम प्योर एग्जाम्पल आपका, अगर समझिए कि सूर्य और पृथ्वी का, ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्रमा लगाता है, तो सूर्य जो है चारों तरफ से अब जो है पृथ्वी की तरफ एक बल कार्य करता है, जो यफ है, गुरुत्वाकर्षण बल। वो जो बल है दोनों को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। उसी प्रकार जब कोई यम द्रव्यमान की वस्तु रहती है, वो वृत्ताकार गति करती है, तो सेंटर पर बल आवश्यक होता है, वो बल होता है आपका अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल बराबर होता है यम भी स्क्वायर अपन आर होता है, ठीक है, यम भी स्क्वायर अपन आर, अभिकेंद्र बल बराबर। वैसे गुरुत्वाकर्षण बल बराबर m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ चुके होंगे, आपका m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है, उसमें नहीं जाते। ये अभिकेंद्र बल आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई आवेश या जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति भी वेग से गति करती है तो सेंटर पर एक बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। वो अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है वृत्ताकार गति कराने के लिए वस्तु को। तो उसी प्रकार जब कोई आवेश जो है लंबवत प्रवेश कर रहा है और वो वृत्ताकार गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र के सेंटर में जो है एक बल कार्य करता है, जो यफ है, वो यफ क्या है, चुंबकीय बल है। तो चुंबकीय बल आवश्यक होता है आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति कराने के लिए, ठीक है। तो चुंबकीय बल इसमें आवश्यक हो गया, अभिकेंद्र बल इसमें आवश्यक हो गया, वृत्ताकार गति कराने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, जब चुंबकीय बल आवेश को वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, तो वृत्ताकार गति करने के लिए कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल। तो चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश पूरी तरह से है कि आपकी यहाँ पर आवेश वृत्ताकार गति कर रही है। अब कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, वो भी वृत्ताकार गति कर रही है, तो उसमें जो है सेंटर की तरफ आपका जो है अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय बल कार्य करता है, ये अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपका वृत्ताकार गति कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका क्या हो गया,
mv² हो गया अपकेंद्र बल बराबर। तो चुंबकीय बल अपकेंद्र बल के बराबर होगा, यहाँ पर देखिए, जब चुंबकीय बल अपकेंद्र बल के बराबर होगा तो mv²/r इक्वल टू QVB हो जाएगा। ठीक है, QVB हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो भी से भी को काट देंगे तो mv/r इक्वल टू QV हो जाएगा। तो भी यहाँ से निकाल सकते हैं, आवेश की गति आपका निकल जाएगा QBr/m। ठीक है, तो हमें आवेश की गति ही निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, तो ये डेरिवेशन रहेगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, आपको अगर समझना होगा तो आप हाथ के पंजे से समझ लेंगे कि हाथ के पंजे से अगर कोई पहले ऐसे ही गति किया, कोई आवेश आया ऐसे गति किया, फिर आवेश इधर घुमा ऐसे गति किया, फिर आवेश इधर आया ऐसे गति किया, फिर आवेश इधर आया ऐसे गति किया। अब जब आवेश इस प्रकार गति कर रहा है तो हमने एक ट्रिक आपको बताया कि आपका जो है क्या होना चाहिए कि जिस ओर अगर कोई आवेश ऐसे गति किया, ठीक है, ऐसी गति पहले करेगा, ठीक है, ऐसी कोई गति लंबवत गति कर रहा है तो इधर आपको हाथ के पंजे को लेके जाना है। फिर बी जो है कागज के तल के लंबवत अंदर गति कर रहा है। ठीक है, तो ये कागज के तल के लंबवत हो गया ना, ये आपके बिंदु हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये अंदर कागज के अंदर आप डिप करेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। तो ये वाला ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो गया, तो लंबवत हो गया, इनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा ही। तो उसी प्रकार अगर आवेश फिर ऐसे गति किया तो इसे हम भी वाले को जिस ओर गति कर रहा है ऐसे कर देंगे, हाथ को इस ओर हाथ को करेंगे, हाथों पांचों उंगलियों को, फिर आपको पांचों उंगलियों को अंदर की ओर जब लेके जाएंगे, पांचों उंगलियों को फिर अंदर की ओर लेके जाएंगे तो अंगूठा आपका ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ये आपका एफ बल सेंटर की तरफ। इसी प्रकार आपका सब में करेंगे, जिस ओर गति कर रहा है आवेश को सबसे पहले उंगलियां वहां पर करेंगे पांचों को, फिर अंदर की ओर करेंगे तो आपकी अंगूठा अंदर की ओर बल की दिशा बताता है। ठीक है, अंगूठा क्या करता है, बल की दिशा बताता है। तो ये अंगूठा बल की दिशा आपका सेंटर की तरफ बल पूरी तरह से लगता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर हमने वृत्ताकार गति के लिए बता दिया कि वृत्ताकार कोई गति होता है तो अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है वृत्ताकार गति के लिए कोई भी वस्तु के। तो ये चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएंगे और यहाँ से हम भी को निकाल लेंगे। फिर इसके बाद और भी हम कुछ निकालेंगे, जैसे कि हम आवर्तकाल निकालेंगे। आवर्तकाल बराबर होता है समय, एक चक्कर में लगा समय। जैसे कि अगर कोई वस्तु यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी क्या हो गया, आवर्तकाल, एक चक्कर आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है एक चक्कर कंप्लीट हुआ। तो एक चक्कर में लगा समय, समय कितना लगा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, अगर वृत्ताकार गति की जो आपकी पूरी हो गई परिधि, ये पूरी हो गई 2πr हो गया, ये दूरी हो गई पूरी तरह से। ठीक है, ये पूरी दूरी हो गई और चाल बराबर भी हो गया। तो दूरी बराबर यहाँ पर हम जो है 2πr रखेंगे और भी का मान यहाँ से रख देंगे QBr/m, और यहाँ से हमें जो निकल के आएगा 2πm/QB निकल के आएगा। ठीक है, आवर्त बराबर आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा समय, कितना समय लगा, इतना समय लगा। ठीक है, ये सूत्र निकल कर आएगा। फिर इसके बाद हम आवृत्ति निकालेंगे। आवृत्ति बराबर होता है एक सेकंड में चक्करों की संख्या, मतलब कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया है। ये जो चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर पूरा हो रहा है तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, कि एक चक्कर लगा रहा है, दो चक्कर लगा रहा है, तो ये पता करेंगे। तो आवृत्ति बराबर होता है यफ बराबर, आवृत्ति को यफ से प्रदर्शित करते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/t। ठीक है, 1/t। तो यहाँ से 1/t हो जाएगा, ये सूत्र है इसका। तो यफ बराबर टी की जगह पे हम ये वाला मान रखेंगे पूरा, तो ये वाला मान रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर समझना हो आपको आवृत्ति बराबर 1/t कैसे आया, तो टी सेकंड में आपका जो कुल चक्करों की संख्या कितनी है, एक। जैसे कि आपको मालूम है एक चक्कर में लगा समय कितना है, टी। तो टी सेकंड में आपका एक चक्कर लग रहा है। ठीक है, एक चक्कर में लगा समय टी है, तो टी सेकंड में आपका एक चक्कर लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका जो है टी सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है, एक चक्कर। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल क्या होता है आपका जो है एक चक्कर में
लगा समय। तो t सेकंड में आपका 1 चक्कर लग रहा है, तो 1 सेकंड में आपका चक्करों की संख्या 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सूत्र निकल कर आएगा। यहाँ से आपका 1 सेकंड में चक्करों की संख्या 1/t हो जाएगा। तो t का मान यहाँ पर रखेंगे, पूरा तरह से आपका उल्टा हो जाएगा, QB/2PM। अब इसके बाद हम निकालेंगे आपका जो है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति कैसे निकालता है, ओमेगा से प्रतिस्थापित करते हैं, इसका सूत्र होता है 2π/t। ठीक है, 2π/t होता है। जैसे कि अब ये सूत्र कहाँ से आया ये देखने की कोशिश करेंगे, तो ये वृत्ताकार कोई आपका यम द्रव्यमान की वस्तु है, वृत्ताकार गति कर रही है। ठीक है, ये वृत्ताकार है। अब ये पूरा जो दूरी है ये r त्रिज्या की है कोई। ठीक है, r त्रिज्या की वृत्त है। अब यहाँ से जो इसकी गति है ये पूरी तरह से जो कितने डिग्री, कोणीय मतलब कोण, इनके जो बीच कोण बना है पूरी तरह से कितना है, पूरी तरह से जो कोण बना है 360 है। तो 360 को हम 2π लिख सकते हैं, और कितना समय जो है t हो जाएगा आवर्तकाल। तो यहाँ से हम t का मान रख देंगे, फिर वही से आपका QB/m हो जाएगा। तो कोणीय आवर्ती निकल गई, यहाँ पर आवर्तकाल निकल गया, आवृत्ति निकल गई, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति भी निकल गई। यहाँ से ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ सकता है पेपर में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के लिए सिद्धांत आपका कैसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, आप इस तरह से आप बता सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई है पूरी तरह से। अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।